जय श्री कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 9। श्री भगवान उवाच मच्चिता मद्दत् प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। अब इसमें भगवान जो बताना चाह रहे हैं कि निरंतर मुझ में मन लगाना वही हो गया कि जिसका मन पूरी तरह से अपनी ही विचार शून्य स्थिति से जिसको प्रेम है उसको कहा जाता है कि मुझ में मन लगाना। मुझ में मन लगाना मतलब मेरे को अपने माइंड को पूरी तरह से शून्य करने में ही मुझे चाहिए और उसमें ही मेरे प्राण मैं लगाते लगाते मैं चाहे अपने मेरे प्राणों की बलि चढ़ जाए लेकिन मैं अपनी उस प्रॉपर जो है उस शांति से मुझे इतना प्रेम है। जैसे एक मछली को होता है ना, मछली को सागर से इतना प्रेम है कि आप उसको सागर से बाहर निकालते हो तो वो उसी क्षण अपने तड़प के जान दे देती है। उस प्रकार से जो है मनुष्य को अपनी परम शांति से प्रेम होना जरूरी है। तो उसमें कह रहे हैं भक्ति के द्वारा, भक्ति की चर्चा के द्वारा। अब भक्ति किसकी करनी है? अब भक्ति करनी है हमें उस स्टेट की। अब उस कोई भी जो जैसे आपके माइंड में किसी भी प्रकार का क्या होता है, आप जब संसार की कुछ भी सामग्री आती है आप उसके साथ अटैच हो जाते हैं, उसके कारण आपकी वृत्तियां बनती चली जाती। क्या? जैसे घृणा की हो गई, लालच की हो गई, मोह लालच, की हो गई। हाँ, मोह की क्रोध। हो गई। अब इस समय जैसे अर्जुन को मोह की है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मोह की ही हो सबको। किसी को लालच की हो सकती है, किसी को घृणा की हो सकती है, ऐसा है। तो ये जो चीज है, अब हमें अपने माइंड पे क्या चीज हमें रोक रही है। अब जन्मों जन्मों से जितने भी हम ये शरीर की जो हमारी यात्रा चलती चली आ रही है, तो इसमें हम जैसे कहते हैं ना, संस्कार की लेयर जमती चली जाती है। हम एक ही वृत्ति को बार बार उसको जैसे कहते हैं ना, वाटरिंग करते चले जा रहे हैं उस प्लांट की, तो वो वृत्ति गहरी होती चली जाती है। तो उसको जो है आप अपनी प्रॉपर नॉलेज से आप करेंगे कि अब इसमें आपको स्टेट से, अपनी शांति वाली स्टेट से प्यार है। अब उसके लिए क्या आपको एक्शन करना जरूरी है या खाली बैठना जरूरी है? आपको जो भी कुछ करना है उसके लिए उचित समझ में आता है कि वो शांति की स्टेट को प्राप्त करने के लिए, तो अब वह जो कर्म करेंगे, तो वो कर्म जो है, कर्म जिस भी माध्यम से करेंगे, तो उसमें अब तीनों गुण भी आ जाते हैं। तमस का गुण हो जाता है, बैठने का गुण हो जाता है। रजस का मतलब होता है कि आप एक्टिविटी करके उसको खत्म करना चाहते हैं उस विचार को। और सत्व का होता है कि आपने पूरे प्रकाश में पहले उसके ऊपर सोच विचार मनन चिंतन कर लिया कि इसको कैसे इसको खत्म किया जाएगा। तो वो जो होता है सत्व का। तो आप तीनों गुणों को, और ये बता रहे हैं जो प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए, तो मेरा कथन करना वही हो गया कि जो पूरी परम स्टेट जो शांति की है उसमें उसमें आपको जाना है और गुणों का उपयोग करते हुए में उसको जो है आपको अपनी वो स्टेट को प्राप्त करना है। तो वो कह रहे हैं कि निरंतर रमण करते हैं। रमण मतलब ये करना इस प्रकार से होगा कि जैसे ही आपके अंदर ये चीज आई, तो इस प्रकार की जो चीज है ना आपकी, हर क्षण चलेगी, हर क्षण चलेगी। और इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, वो पहले भी कई बार कह चुके हैं कि जो भी कर रहे हैं बस वो उसी में उसी का ही विचार करना, दूसरा विचार आते ही ये स्थिति भंग हो गई। मतलब यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि हम भक्ति की बात कर रहे हैं कि वासुदेव में ही चिंतन करना, रमण, निरंतर रमण करना। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें ही पूरी अवेयरनेस या 100% साथ काम करें हम, तो वो भी वही स्थिति है, निरंतर वासुदेव में रमण करना, है ना। हाँ, तो ये तो भूल पड़ जाती है ना बार बार। जैसे बस। सत्व में आपकी हाँ। प्लानिंग चली, फिर प्लानिंग हम्म। प्लानिंग को खत्म करके फिर अब जब एक्शन में आएंगे, तो फिर उसको एक्शन को किस तरीके से करना है, फिर उसकी प्लानिंग चलेगी और एक्शन करना है। हाँ। फिर एक्शन के बाद में जब तमस हो गया, तो तमस के बाद में फिर विचार नहीं बनता, फिर उसके लिए दोबारा पीछे पलट के नहीं देखना बनता कि हमने क्या किया, क्या गड़बड़ करी। क्या क्या। वो चीज नहीं अब बनती, तो हर उसमें काम पूरी ही विचार हमें शुद्ध। पूरी अवेयरनेस के साथ हाँ, करना है। हाँ, तो इसलिए पीछे हाँ, मुड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही जहां है हमने बिल्कुल। जितने परसेंट छूटा उतने ही परसेंट हमको पीछे मुड़ने की जरूरत पड़ेगी, 100% है ना। बिल्कुल। हाँ। परफेक्ट परफेक्ट। ते तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयान्ति ते। और निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए
और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब इसमें भगवान ये बता रहे हैं कि निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए, ध्यान वही हो गई कि आपको ध्यान कहाँ देना है, ध्यान किस पे देना है, मन पे जो भी सामग्री आई है उस पे ध्यान देना है आपको। ध्यान देने में आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ सामग्री होगी। आपको स्टेट से अपनी किससे प्यार है, शून्य स्टेट से। तो आपको ध्यान जो मटेरियल पड़ा है अब उस पर ध्यान देकर कि ये क्या चीज आई है और उसको जो है हटाने के लिए फिर वही होगी। तो इसमें जो भजने वाले, भजना किसको है, भजना उस कंडीशन को भजना है, भजते हुए में आपको जो है बीच की जो सामग्री को है वो पूरी तरह से विचार शून्य लाने के लिए उसको खत्म करना है, बीच की जो आपके माइंड पे जो स्टे कर रही है चीज। तो वो तत्व ज्ञान रूप हो गया कि तत्व वह हो गया कि मैं उस तत्व में जाकर स्थित हो जाती हूँ कि जहां पे से ये सारे भूतों में जो वो तत्व ज्ञान उस अवस्था को कहा जाता है, विचार शून्य जो स्टेट आ जाती है, तो मेरे और आप में कोई भेद नहीं रह गया, फर्क वो तत्व ज्ञान हुआ। नहीं। तो दोनों एक हो गए। तेषाम् एव अनुकंपात् मह्यं ज्ञानजं तमः नाशयात्मा आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अब इसमें ना दोनों प्रकार की स्थिति चलती है, जैसे ना एक तो मन के साथ में संचालित होकर जो ये ईगो अहंकार करता है ना, एक्चुअली सारे कर्म तो अहंकार को ही करने हैं, जो शरीर के साथ में जो अटैच हो गया मैं भाव। अब उसको शुद्धि भी अपनी शुद्धि से प्यार है, तो उसमें क्या होता है कि कभी तो हमें ये इसमें बता रहे हैं कि मैं स्वयं ही उनके अज्ञान, मैं क्या हो गया कि एक जैसे आप समझ लीजिए जो आपका जो शुद्ध रूप है वो अभी आपका एक जागृत स्टेट में है, वो पूरी तरह से नहीं खत्म होता कभी भी, वो हम उसको अनदेखा कर देते हैं, लेकिन वो हमेशा जागता हुआ ही रहता है, उसका स्वभाव क्योंकि हमेशा जागना ही है। तो वो जो होता है वो कहते हैं ना, जैसे 1% मुझे सारा कुछ दिख रहा है मेरे अपने काम करते हुए में, मैं जो मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं तो उनको देखने वाले में बैठी हूँ ना, तो वो चीज जो है मुझको पता चल रही है, तो वो कह रहे हैं अज्ञान जनित अंधकार को। अब क्या होता है, अब जो अटैच हो रही है जो मेरा जो मैं तत्व है, यदि वो प्रकृति के साथ में अपने संबंध बनाना चाह रहा है तो ये अंधकार हुआ, क्योंकि प्रकृति के साथ में उसका गठबंधन हो नहीं सकता कभी भी, वहां उसको शांति मिलनी नहीं है। अब उसको प्रेम तो शांति से है लेकिन वो गठबंधन उसके साथ बनाना चाह रहा है। तो इस प्रकार का जो अंधकार आता है तो उसको कह रहे हैं प्रकाश में ज्ञान दीपक के द्वारा मैं नष्ट कर देता हूँ। तो जो भी आपकी अटैचमेंट है ना, जो भी पदार्थ के प्रति अटैचमेंट जो है, तो उसको जब ज्ञान का दीपक क्या हो गया कि जो नॉलेज नॉलेज क्या हो गई कि मुझे अपनी परम स्टेट से प्यार है, तो वो चीज के लिए फिर आपका जो जो नॉलेज है वो एक तरीके से आपके लिए दीपक का काम करती है वो नॉलेज। तो वो चीज हो गई ना, तो वो जो है आप अपने ज्ञान से उसको जो आपके सामग्री जो आई है उसको हटाएंगे और फिर जो है आप अपनी परम स्टेट में फिर वापस लौट आएंगे, ये मतलब है इसका। तो वो सांख्यिकी ज्ञान यही हुआ ना, ये कि वो भी जरूरी है। दो तरह के ज्ञान थे क्या? ना, सांख्यिकी ज्ञान, और एक शुरू में बताया था फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, कौन सा ज्ञान था सांख्य वो? है, सांख्य, हाँ सांख्य, सांख्य योग है ना, सेकंड चैप्टर सांख्य हाँ योग है। हाँ, हाँ, तो तो वही कि सांख्य वो का भी मतलब ही जरूरी है। हाँ, हम्म, हाँ बिना सांख्य के तो हो नहीं सकती वो, सांख्य सांख्य हाँ, निष्ठा तो होनी जरूरी ही है, वो तो हर जीवों जरूरी में है। होती है। लेकिन उसको ना बस ये हो जाता है कि जैसे गीता में प्रॉपर शब्द उसमें बोल दिया कि बोल उसको दिया, हाँ। सांख्य योग कह लो या ज्ञान योग कह लो, बात एक ही है, बात एक ही है। बात एक ही। जय श्री कृष्ण।